नमस्ते दोस्तों। आज हम पूरी डिटेल में हर पॉइंट और इलस्ट्रेशन के साथ पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 AS4 का ऑब्जेक्टिव समझिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बैलेंस शीट डेट पर बनती हैं, पर अप्रूव बाद में होती हैं। उस बीच के इवेंट्स का और कॉन्टिजेंसीज का ट्रीटमेंट AS4 बताता है। स्कोप में एक अहम बात, AS4 कंटिजेंसीज और आफ्टर बैलेंस शीट इवेंट्स दोनों कवर करता है। पर जब से AS29 आया, कंटिजेंसीज वाले पैराग्राफ्स उस हद तक विड्रॉन हैं। आज AS4 मेनली आफ्टर बैलेंस शीट इवेंट्स को गवर्न करता है। कुछ चीजें AS4 के स्कोप से बाहर हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसी लायबिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स के ऑब्लिगेशंस और लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट्स के कमिटमेंट्स। पहली डेफिनेशन, कंटिंजेंसी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका नतीजा गेन या लॉस किसी अनिश्चित फ्यूचर की घटना के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। ये अब ज्यादातर AS29 में कवर होती है। दूसरी डेफिनेशन, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ये वो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, जो बैलेंस शीट डेट और अप्रूवल डेट के बीच होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। टाइमलाइन देखिए, बैलेंस शीट डेट से लेकर जिस दिन बोर्ड अकाउंट्स अप्रूव करता है, उस बीच के सभी सिग्निफिकेंट इवेंट्स इस विंडो में आते हैं। जैसे अगर बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2025 है और बोर्ड 12 अगस्त को अकाउंट्स अप्रूव करता है, तो इन दोनों के बीच के इवेंट्स AS4 की विंडो में आएंगे। कंटिंजेंट लॉस को प्रोवाइड तभी करते हैं जब दो कंडीशंस पूरी हों। पहली, ये प्रोबेबल हो कि बैलेंस शीट डेट पर कोई एसेट इंपेयर हुआ या लायबिलिटी इनकर हुई, और दूसरी, उस अमाउंट का रीजनेबल एस्टिमेट लगाया जा सके। कंटिंजेंट लॉस का ट्रीटमेंट याद रखिए। अगर प्रोबेबल और एस्टिमेबल है तो प्रोवाइड कीजिए। अगर सिर्फ पॉसिबल है या एस्टिमेट नहीं हो सकता तो सिर्फ डिस्क्लोज कीजिए। और अगर लॉस की संभावना रिमोट है तो कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन 1, बैलेंस शीट डेट पर 8 लाख का डैमेजेस केस पेंडिंग है। लीगल ओपिनियन कहती है हार प्रोबेबल है और नुकसान 6 लाख अनुमानित है, तो 6 लाख का प्रोविजन बनाकर P&L में चार्ज कीजिए। अगर लॉस सिर्फ पॉसिबल होता तो सिर्फ डिस्क्लोज करते। कंटिंजेंट गेन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते। कारण है प्रूडेंस, क्योंकि ऐसी इनकम आ सकती है जो कभी रियलाइज ही ना हो। इसे सिर्फ तब रिकॉर्ड करते हैं जब रियलाइजेशन वर्चुअली सर्टेन हो। इलस्ट्रेशन 2, कंपनी ने 3 लाख का क्लेम फाइल किया, पर नातीजा अनसर्टेन है, तो इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर अप्रूवल से पहले फेवरेबल डिक्री आ जाए और रिकवरी वर्चुअली सर्टेन हो तो इसे रिकॉग्नाइज करेंगे। फर्क एक बार में समझिए। कंटिंजेंट लॉस प्रोबेबल और एस्टिमेबल हो टू प्रोवाइड। कंटिंजेंट गेन को प्रूडेंस के कारण कभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। एब एडजस्टिंग इवेंट्स ये वो हैं जो बैलेंस शीट डेट पर पहले से मौजूद किसी कंडीशन का और सबूत देते हैं। इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट्स एडजस्ट होते हैं, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अपडेट होती है। एडजस्टिंग इवेंट्स के एग्जाम्पल्स, कोर्ट केस का सेटल होकर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कंफर्म होना, डेटोर का इंसॉल्वेंट होना जिसकी हालत पहले से खराब थी, एसेट की कॉस्ट या प्रोसीड्स बाद में फाइनल होना, NRV का सबूत या फ्रॉड का पता चलना। इलस्ट्रेशन 3, 31 मार्च को डेटर 5 लाख का है। में वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, सिर्फ 40% रिकवर होगा और हालत पहले से खराब थी, तो 3 लाख का बैड डेट प्रोवाइड कीजिए। डेटर अब 2 लाख पर दिखेगा। इलस्ट्रेशन 4, मशीन 25,
मार्च को खरीदी पर फाइनल प्राइस अप्रैल में 12 लाख तय हुआ। ये एडजस्टिंग है, एसेट 12 लाख पर रिकॉर्ड कीजिए। इलस्ट्रेशन 5 में पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख का फ्रॉड हुआ था। ये एडजस्टिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट कीजिए और लॉस रिकॉर्ड कीजिए। एब नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स ये वो हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद पैदा हुई किसी नई कंडीशन को दिखाते हैं। इनके अमाउंट्स एडजस्ट नहीं होते पर मैटेरियल हो तो डिस्क्लोज करते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स के एग्जाम्पल्स: बैलेंस शीट डेट के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरना, आग बाद या चोरी से एसेट का नुकसान, और कोई बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस कॉम्बिनेशन या शेयर्स का इश्यू। अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल हो तो डिस्क्लोजर जरूरी है। इसमें दो चीजें बताते हैं: इवेंट की नेचर और उसके फाइनेंशियल असर का एस्टिमेट, या ये कि एस्टिमेट संभव नहीं। इलस्ट्रेशन 6 बैलेंस शीट डेट 31 मार्च और 15 अप्रैल को आग से 3 लाख की इन्वेंटरी जाल गई। कंडीशन बाद में आई तो ये नॉन एडजस्टिंग है। अमाउंट एडजस्ट नहीं, नोट्स में डिस्क्लोज कीजिए। इलस्ट्रेशन 7 बैलेंस शीट डेट के बाद मार्केट क्रैश से इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख गिर गए। ये नॉन एडजस्टिंग है, वैल्यू एडजस्ट नहीं होगी पर मैटेरियल हो तो डिस्क्लोज करेंगे। दोनों को साथ रखकर देखिए। एडजस्टिंग इवेंट्स के लिए फाइनेंशियल्स एडजस्ट करते हैं, नॉन एडजस्टिंग के लिए सिर्फ डिस्क्लोज। एक आसान रूल पूछिए, क्या इवेंट बैलेंस शीट डेट पर पहले से मौजूद कंडीशन से जुड़ा है? हाँ तो एडजस्टिंग एडजस्ट कीजिए, नहीं तो नॉन एडजस्टिंग सिर्फ डिस्क्लोज। अब एक अहम पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड। पुराने रूल में इसे बैलेंस शीट डेट पर लायबिलिटी के रूप में प्रोवाइड करते थे, लेकिन एमेंडेड AS 4 जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है, कंपनीज एक्ट के साथ अलाइन है। करंट रूल के अनुसार बैलेंस शीट डेट के बाद प्रपोज हुआ डिविडेंड बैलेंस शीट डेट पर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं रखता, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग है। इसे लायबिलिटी नहीं मानते, सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं। इलस्ट्रेशन 8 ईयर एंडेड 31 मार्च और 20 मई को बोर्ड ने 2 लाख का डिविडेंड प्रपोज किया। ये लायबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज किया जाएगा। अगला अहम पॉइंट, गोइंग कंसर्न। कभी कभी बैलेंस शीट डेट के बाद का इवेंट दिखा देता है कि एंटरप्राइज अब गोइंग कंसर्न नहीं रही, जैसे भारी गिरावट या एकमात्र फैक्ट्री का तबाह होना। ऐसे में यह असम्पशन अब सही नहीं रहती। गोइंग कंसर्न का असर इतना व्यापक होता है कि सिर्फ एक छोटा एडजस्टमेंट काफी नहीं, पूरी अकाउंटिंग बेसिस बढ़ानी पड़ती है। इसलिए नॉन एडजस्टिंग होने के बावजूद इसे हमेशा अकाउंट किया जाता है। इलस्ट्रेशन 9 बैलेंस शीट डेट के बाद एकमात्र फैक्ट्री आग में तबाह हो गई और मैनेजमेंट ने लिक्विडेशन डिसाइड किया। फायर आम तौर पर नॉन एडजस्टिंग होती, पर यहां गोइंग कंसर्न ही खत्म हो गई, तो अकाउंट्स लिक्विडेशन बेसिस पर बनेंगे। कुछ आफ्टर बैलेंस शीट इवेंट्स को कानून के तहत डिस्क्लोज करना जरूरी है, चाहे वो नॉन एडजस्टिंग ही क्यों ना हो, जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड और बैलेंस शीट डेट से रिपोर्ट डेट तक फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करने वाले मटेरियल चेंजेस बोर्ड्स रिपोर्ट में। डिस्क्लोजर को एक साथ देखिए। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज की नेचर, असर और अनसर्टेनिटीज जो अब AS 29 में है। एडजस्टिंग इवेंट्स में अमाउंट एडजस्ट और मटेरियल नॉन एडजस्टिंग की नेचर एंड असर, और बोर्ड्स रिपोर्ट में मटेरियल चेंजेस और कमिटमेंट्स। रिवीजन कीजिए। एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्ट क्योंकि कंडीशन पहले से थी, नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज क्योंकि कंडीशन बाद में आई। रूल, बैलेंस शीट डेट पर कंडीशन थी, हां तो एडजस्ट, नहीं तो डिस्क्लोज। और याद रखिए,
प्रोपोज्ड डिविडेंड को प्रोवाइड नहीं, सिर्फ डिस्क्लोज। गोइंग कंसर्न खत्म हो तो पूरी बेसिस बदलो, और कॉन्टेंजेंट लॉस को प्रोवाइड पर गेन को नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।